Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you'll be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट. Before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. आज के टॉपिक में हम सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. नंबर वन, व्हाट इज ए बोबो डॉल एंड व्हाट आर द फीचर्स of a bobo doll. Number second, what is the meaning of aggression? And number third, what is the meaning of a model? और ये concepts हमें बोबो डॉल experiments को अच्छे से understand करने में मदद देंगे. And as usual, by the end of the topic, I will ask you top 4 questions. These questions are designed to test your understanding of the current topic. I am confident that if you stick to the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट. बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में ब्रीफली बात करेंगे. हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है व्हाट इज बोबो डॉल एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए बोबो डॉल. बोबो एक्चुअली एक डॉल का नाम है, इसलिए इस डॉल को बोबो डॉल के नाम से जाना जाता है. चलिए अब हम बोबो डॉल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. बोबो डॉल का जो पहला फीचर है वो ये है कि ये डॉल 3 से 4 फुट. इसका दूसरा फीचर ये है कि ये डॉल पंच मारने के बाद बाउंस बैक होती है. इसका तीसरा फीचर ये है कि इट हैज ए क्लाउन लाइक अपीयरेंस, यानी इसकी अपीयरेंस क्लाउन से काफी मिलती जुलती है. मैं उस क्लाउन की बात कर रहा हूं जो सर्कसेस में लोगों को एंटरटेन करता है. बोबो डॉल का जो फोर्थ एंड लास्ट फीचर है वो ये है कि ये वेटेड बेस होती है, यानी जब इसको हम पंच मारते हैं या हिट करते हैं तो ये पंच मारने के बाद वापस अपनी अपराइट पोजीशन में आती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ए बोबो डॉल एंड इट्स फीचर्स. हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एग्रेशन. अगर हमें एग्रेशन को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एग्रेशन इज ए सोशल बिहेवियर aimed at causing harm or pain to another person. Aggression can be physical as well as verbal. यानी इसका मतलब ये है एग्रेशन एक तरह का सोशल बिहेवियर है जिसमें एक इंडिविजुअल की ये एम होती है, ये इंटेंशन होता है कि वो दूसरे इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाए, वो उसको हर्ट करे, वो उसको हार्म पहुंचाए. एग्रेशन कैन बी फिजिकल एज वेल एज वर्बल. फिजिकल एग्रेशन इन्वॉल्व्स bodily harm like kicking, hitting, pushing, and the like. As far as the verbal aggression is concerned, verbal aggression includes yelling, insulting, or mocking someone. ठीक है ना? और हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है वो है व्हाट इज ए मॉडल. मॉडल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं मॉडल इज ए पर्सन whose behavior is observed and imitated by others. इसका मतलब ये है कि मॉडल हम ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कोई बिहेवियर शो करता है, जो कोई बिहेवियर डिस्प्ले करता है और दूसरे लोग उसके बिहेवियर को पहले ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसकी कॉपी करते हैं. तो चलिए अब हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट को एट लेंथ डिस्कस करते हैं. ड्यूरिंग 1960s, Albert Bandura conducted a series of experiments These experiments are collectively called bobo. Doll experiments.
During 1960s, Albert Bandura conducted a series of experiments, and these experiments are collectively called as Bobodol experiments. इसका मतलब ये है कि 1960s में एल्बर्ट बैंडुरा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और इन एक्सपेरिमेंट्स को कलेक्टिवली बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है. Coming to the next point, aim of these experiments was to investigate if social behavior such as aggression can be learned by observation and imitation. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, aim of these experiments was to investigate if social behavior such as aggression can be learned by observation and imitation. इसका मतलब ये है कि बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट्स की एम या पर्पस ये था कि क्या सोशल बिहेवियर जैसे कि एग्रेशन को लर्न किया जा सकता है बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. तो इसी एम या पर्पस को सामने रखते हुए बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट was conducted by Albert Bandura and his associates on Bobodal in 1961. First experiment was conducted by Albert Bandura and his associates on Bobodal in 1961. चलिए अब हम बोबोडॉल का जो पहला एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक्सपेरिमेंट बोबोडॉल पे 1961 में एल्बर्ट बांडुरा और उसके एसोसिएट्स ने कंडक्ट किया था. इस एक्सपेरिमेंट में एल्बर्ट बांडुरा और उसके एसोसिएट्स एडल्ट मॉडल्स, बोबोडॉल और 72 प्रीस्कूल चिल्ड्रन शामिल थे और इन प्रीस्कूल चिल्ड्रन की एज 3 और 6 साल के दरमियान थी और इन प्रीस्कूल चिल्ड्रन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. हर ग्रुप में 24 चिल्ड्रन थे, 12 बॉयज एंड 12 गर्ल्स. और इन प्रीस्कूल चिल्ड्रन को इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट्स के तौर पे शामिल किया गया था. जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप में 24 बच्चे थे, 12 बॉयज एंड 12 गर्ल्स. दिस ग्रुप ऑफ प्रीस्कूल चिल्ड्रन वाज exposed to aggressive model. इसी तरह अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करें, इसमें भी 24 बच्चे शामिल थे, 12 बॉयज एंड 12 गर्ल्स. दिस ग्रुप वाज एक्सपोज्ड टू नॉन एग्रेसिव मॉडल. तो अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो इसमें भी 24 बच्चे शामिल थे, 12 बॉयज एंड 12 गर्ल्स. नो मॉडल वाज शोन टू दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप को कोई मॉडल शो नहीं किया गया. थर्ड ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप के तौर पे इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. नंबर 1, मॉडलिंग स्टेज. Number 2, aggression arousal stage. And number 3, test for delayed imitation. तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस. नंबर 1, मॉडलिंग स्टेज. नंबर 2, एग्रेशन अराउजल स्टेज. एंड नंबर 3, टेस्ट फॉर डिलेड इमिटेशन. नाउ लेट अस डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ दीज 3 स्टेजेस. अगर हम मॉडलिंग स्टेज की बात करें, फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रीस्कूल चिल्ड्रन वाज एक्सपोज्ड टू एन एग्रेसिव मॉडल. सेकंड ग्रुप ऑफ प्रीस्कूल चिल्ड्रन was exposed to a non-aggressive model. As far as the third group is concerned, no model was shown to the third group. Third group served as a control group. तो चलिए अब हम इस एक्सपेरिमेंट की जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी तरफ आते हैं. As far as the first group is concerned, इसमें 24 प्रीस्कूल चिल्ड्रन थे. तो इन 24 बच्चों को एक कमरे में लिया गया. इन बच्चों के अलावा इस कमरे में एल्बर्ट बैंडुरा और उसके एसोसिएट्स, बोबोडॉल और एक एडल्ट मॉडल थे. एल्बर्ट बैंडुरा और उसके एसोसिएट्स इस एक्सपेरिमेंट में
एक्सपेरिमेंटर का रोल अदा कर रहे थे और मॉडल जो है उसको बोबो डॉल के साथ इंटरेक्ट करना था और बच्चे जो है उनको मॉडल और बोबो डॉल के दरमियान जो इंटरेक्शन हुई उसको वॉच करना था, उसको ऑब्जर्व करना था। और जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, एडल्ट मॉडल जो है उसने बोबो डॉल के साथ इंटरेक्शन शुरू की। इंटरेक्शन के दौरान ये मॉडल बोबो डॉल के साथ एग्रेसिवली पेश आ रहा था। वो कभी बोबो डॉल को हिट करता था, कभी उसको पंच मारता था और कभी उसको हवा में उड़ाता था, कभी उसको उठा के नीचे फेंक देता था और कभी ये एडल्ट मॉडल हैमर से बोबो डॉल के हेड को हिट करता था। इसके अलावा इस एग्रेसिव मॉडल ने बोबो डॉल के टुवर्ड्स verbal aggression भी शो किया by using words like kick him, paw and the like. Now let us talk about the second group. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड ग्रुप में भी 24 चिल्ड्रन थे, 12 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। दिस ग्रुप वाज एक्सपोज्ड टू ए नॉन एग्रेसिव मॉडल। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, इसमें भी 24 प्री-स्कूल चिल्ड्रन थे। तो इन बच्चों को भी पहले ग्रुप की तरह एक कमरे में लिया गया। इन बच्चों के अलावा उस कमरे में एल्बर्ट बैंडुरा और उसके एसोसिएट्स, एक नॉन एग्रेसिव मॉडल, बोबो डॉल और दूसरी टॉयज रखी हुई थी, जैसे कि टिंकर टॉयज। टिंकर टॉयज वुड के बने हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में जो एडल्ट मॉडल है वो दूसरे टॉयज के साथ कॉमली एंड क्वाइटली 10 मिनट तक खेलता रहा और एडल्ट मॉडल जो है उसने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट बोबो डॉल को अवॉइड और इग्नोर किया। और बच्चे जो है वो इस एडल्ट मॉडल के नॉन एग्रेसिव बिहेवियर को बराबर वॉच कर रहे थे, बराबर ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है ना। तो अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें, इसमें भी 24 बच्चे शामिल थे, 12 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। नो मॉडल वाज शोन टू दिस ग्रुप, इट सर्व्ड एज ए कंट्रोल ग्रुप। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें, इसमें भी 24 बच्चे थे, बट दिस ग्रुप वाज नॉट एक्सपोज्ड टू एनी मॉडल, दिस ग्रुप सर्व्ड एज ए कंट्रोल ग्रुप। तो इस तरह हमने मॉडलिंग स्टेज में देखा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्री-स्कूल चिल्ड्रन वाज एक्सपोज्ड to an aggressive model. Second group of preschool children was exposed to a non-aggressive model and no model was shown to the third group. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इस एक्सपेरिमेंट की जो दूसरी स्टेज है वो है एग्रेशन एराउजल। इस एक्सपेरिमेंट की जो दूसरी स्टेज है वो है एग्रेशन एराउजल। इस स्टेज में बच्चों के एग्रेशन को एराउज किया गया, उनके एग्रेशन को बिल्ट अप किया गया। यानी इस स्टेज में हर एक बच्चे को सेपरेटली, इंडिविजुअली एक रूम में प्लेस किया गया, जहां पे एक से बढ़कर एक अपीलिंग और अट्रैक्टिव टॉयज थे। जो ही इन बच्चों ने इन टॉयज के साथ खेलना शुरू किया, एक्सपेरिमेंटर ने इनको रोका और कहा कि मैंने इन टॉयज को दूसरे बच्चों के लिए रिजर्व रखा है। तो इस तरह हर बच्चे में टेंशन बिल्ड अप हुआ, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड अप हुई। नाउ लेट अस हैव ए ग्लैंस एट द थर्ड स्टेज। इस एक्सपेरिमेंट की जो थर्ड स्टेज है वो है टेस्ट फॉर डिलेड इमिटेशन। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में भी हर एक बच्चे को सेपरेटली, इंडिविजुअली एक कमरे में प्लेस किया गया और उस कमरे में एग्रेसिव टॉयज भी थे और नॉन एग्रेसिव टॉयज भी। तो अगर हम एग्रेसिव टॉयज की बात करें, कमरे में एक बोबो डॉल था, एक हैमर था और कुछ डॉट गन्स थे। अगर हम नॉन एग्रेसिव टॉयज की बात करें तो कमरे में एक टी सेट था, क्रेयॉन्स थे यानी कलर्ड पेंसिल्स या कलर्ड चाक्स जो ड्राइंग के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा वहां पे प्लास्टिक फॉर्म एनिमल्स थे और हर बच्चे को इंडिविजुअली इन टॉयज के साथ 20 मिनट तक खेलने का मौका फराहम किया गया और इन 20 मिनट्स के दौरान एक्सपेरिमेंटर्स इन बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व और रेट कर रहे थे बाय मींस ऑफ वन वे मिरर। तो चलिए अब हम इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की जो पहली फाइंडिंग है वो ये है, यानी फर्स्ट ग्रुप के बच्चे जो हैं
इन्होंने सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा एग्रेशन दिखाया, यानी ये बच्चे बोबोडाल के साथ वैसे ही एग्रेसिवली पेश आए जैसे कि इन्होंने एडल्ट मॉडल को बोबोडाल के साथ एग्रेसिवली पेश आते हुए देखा था। यानी इन बच्चों ने भी बोबोडाल को कभी हिट किया, कभी पंच किया, कभी हवा में उड़ाया और कभी हैमर से बोबोडाल के हेड को हिट किया। इस एक्सपेरिमेंट की जो दूसरी फाइंडिंग है वो ये है कि बॉयज ने गर्ल्स के कंपैरिजन में ज्यादा फिजिकल एग्रेशन दिखाया and there was a little difference in verbal aggression between boys and girls। ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट का जो टेक अवे है वो ये है कि बच्चे सोशल बिहेवियर जैसे एग्रेशन को लर्न और एक्वायर कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्बर्ट बैंडोरा एंड हिज एसोसिएट्स ऑन बोबोडाल इन 1961। आई होप कि इस एक्सपेरिमेंट को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट conducted by Albert Bandura in 1965. The Bobodal experiment conducted in 1965 was a follow-up to Bandura's initial study conducted in 1961। इसका मतलब ये है कि 1965 में जो एल्बर्ट बैंडुरा ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट का फॉलो अप था जो 1961 में कंडक्ट किया गया था, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड 66 preschool children, 33 boys and 33 girls aged between 3 to 6 years। यानी इस वाले एक्सपेरिमेंट में 66 प्रीस्कूल चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया जिनकी एज 3 और 6 साल के दरमियान थी। द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। Each group watched a movie where an adult model displayed aggressive behavior towards a bobo doll। यानी इन प्रीस्कूल चिल्ड्रन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हर ग्रुप में 22 प्रीस्कूल चिल्ड्रन थे, 11 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। और हर एक ग्रुप को एक मूवी दिखाई गई थी जिसमें एक एग्रेसिव मॉडल बोबो डॉल के साथ एग्रेसिवली पेश आ रहा था। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ग्रुप 1 में 22 चिल्ड्रन थे, 11 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। इस ग्रुप को जब मूवी दिखाई गई, इन्होंने मूवी में देखा द मॉडल वॉज रिवॉर्डेड फॉर एग्रेसिव बिहेवियर। इसी तरह ग्रुप सेकंड में 22 प्रीस्कूल चिल्ड्रन थे, 11 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। तो जब इस ग्रुप को मूवी दिखाई गई, इन्होंने मूवी में देखा द एडल्ट मॉडल वॉज पुनिश्ड फॉर एग्रेसिव बिहेवियर। इसी तरह अगर हम ग्रुप थर्ड की बात करें, इसमें भी 22 प्रीस्कूल चिल्ड्रन थे, 11 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। ग्रुप थर्ड को जब मूवी दिखाई गई तो इन्होंने मूवी में देखा द मॉडल एक्सपीरियंसेस नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रेसिव बिहेवियर। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, इसमें 22 प्रीस्कूल चिल्ड्रन शामिल थे। जब इस ग्रुप को मूवी दिखाई गई तो मूवी में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक एडल्ट मॉडल बोबो डॉल के टुवर्ड्स एग्रेसिवली पेश आ रहा है एंड द मॉडल इज बीइंग रिवॉर्डेड फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर। और मॉडल को एग्रेसिव बिहेवियर पे एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसको शाबाशी मिल रही है। कमिंग टू द ग्रुप सेकंड में भी 22 प्रीस्कूल चिल्ड्रन शामिल थे। इस ग्रुप को भी एक मूवी दिखाई गई। इस ग्रुप के बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया कि एक एडल्ट मॉडल बोबो डॉल के टुवर्ड्स एग्रेसिवली पेश आ
रहा है और इन बच्चों ने ये भी ऑब्जर्व किया द मॉडल इज बीइंग पुनिश्ड फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर। नाउ कमिंग टू द ग्रुप थर्ड में भी 22 प्रीस्कूल चिल्ड्रन शामिल थे और इस ग्रुप को भी एक मूवी दिखाई गई थी। इन बच्चों ने मूवी में ये देखा कि एक एडल्ट मॉडल बोबो डॉल के टूवर्ड्स एग्रेसिवली पेश आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मॉडल को उसके एग्रेसिव बिहेवियर पे ना ही रिवार्ड मिल रहा है और ना ही उसको पुनिश किया जा रहा है। और इसके बाद इन 66 प्रीस्कूल चिल्ड्रन का इमिटेशन टेस्ट हुआ। यानी इमिटेशन टेस्ट में ये होता है कि हर एक बच्चे को सेपरेटली यानी इंडिविजुअली एक कमरे में लिया जाता है, एक कमरे में प्लेस किया जाता है और उस कमरे में ढेर सारी टॉयज होते हैं इंक्लूडिंग बोबो डॉल और इन बच्चों को 10 मिनट तक इन टॉयज के साथ खेलने का मौका प्रोवाइड किया गया और इस दौरान एक्सपेरिमेंटर्स ने बच्चों का बिहेवियर रिकॉर्ड किया बाय मींस ऑफ वन वे मिरर। Now let us quickly talk about the findings of this experiment. इस experiment की पहली finding ये थी children who observed the model being rewarded for the aggression were more likely to imitate aggressive behavior. यानी इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एडल्ट मॉडल को बोबो डॉल के टुवर्ड्स एग्रेसिव बिहेवियर पे रिवार्ड मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, उससे एप्रिसिएशन मिल रही है, उससे शाबाशी मिल रही है, तो वो बच्चे भी बोबो डॉल के साथ एग्रेसिवली पेश आए। इस एक्सपेरिमेंट की दूसरी फाइंडिंग ये थी चिल्ड्रन हु सॉ द मॉडल बीइंग पुनिश्ड फॉर द एग्रेशन वर लेस लाइकली टू इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर। यानी वो बच्चे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि मॉडल को बोबो डॉल के टुवर्ड्स एग्रेसिव बिहेवियर पे पुनिशमेंट मिला, उसको स्कॉल्ड किया गया, पुनिश किया गया, तो इन बच्चों ने मॉडल के एग्रेसिव बिहेवियर को इमिटेट नहीं किया, कॉपी नहीं किया। यानी इमिटेशन टेस्ट के दौरान इन्होंने बोबो डॉल के टुवर्ड्स एग्रेसिव बिहेवियर डिस्प्ले नहीं किया, शो नहीं किया। और इस एक्सपेरिमेंट की तीसरी फाइंडिंग ये है कि वो बच्चे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मॉडल को बोबो डॉल के टुवर्ड्स एग्रेसिव बिहेवियर पे ना ही रिवार्ड मिला और ना ही पुनिशमेंट मिला, तो इन बच्चों ने बोबो डॉल के टुवर्ड्स एग्रेशन दिखाया, लेकिन उतना नहीं दिखाया जितना कि उन बच्चों ने दिखाया जिन्होंने ये देखा था कि मॉडल इज बीइंग रिवॉर्डेड फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट का टेक अवे ये है कि बच्चे सोशल बिहेवियर यानी एग्रेशन को लर्न या एक्वायर कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, स्पेशली व्हेन एग्रेसिव बिहेवियर्स आर सीन टू बी रिवॉर्डेड। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट वुड बी अबाउट पर्सन परसेप्शन। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आज का पहला क्वेश्चन ये है एग्रेशन इज ए सोशल बिहेवियर intended to cause harm or pain to another person. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है when was the first bobo doll experiment conducted. आज का तीसरा क्वेश्चन ये है how many preschool children were involved in first bobo doll experiment. आज का फोर्थ क्वेश्चन ये है what do you like the most about bobo doll experiments. लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, देन गिव इट ए थम्स अप एंड शेयर इट विथ अदर्स। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग so that you can get notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. With these words, I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.